ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। हनुमानगढ़ के नोहर में भी झमाझम बारिश हो रही है। आज भी यहां झमाझम बारिश हुई। वहीं बारिश के कारण सड़क पर पूरी सड़क पानी में डूब गई। कई घर और दुकानों में बरसात का पानी घुसा है। गांव शोरानी में बारिश के कारण करीब 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों से गुजरना भी पड़ा। सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे के पंचाली वाले फाटक और हांसपुर रोड पर बना रेलवे अंडरपास करोड़ों खर्च करने के बाद भी किसी काम नहीं आ रहा है। शुक्रवार को और शनिवार देर रात को हुई बारिश से इसमें 3 फीट तक पानी भर गया था, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इधर से गुजरने वाली कई गाड़ियां पानी में फंस गई। इसी मार्ग के नागा तिराहे पर बरगद का पेड़ जड़ समेत टूटकर ट्रांसफार्मर पर गिर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। उदयपुर के फलासिया में सरपंच सचिव और वार्ड पंच प्रेरकों की बैठक विकास अधिकारी ने। बैठक में अपनी अपनी पंचायत में ग्रामीणों की बकाया इंदिरा आवास, पीएम बीपीएल आवास की किश्तों का वितरण 2 दिन में मंगवाया गया। इसके साथ ही इन आवासों को जल्द पूरा करने के लिए टैग अधिकारी की नियुक्ति पंचायत समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रेरक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मानदेय वाले कर्मचारी सम्मिलित होंगे। जयपुर के चोमू उपखंड के अनोपुरा में आज एक पिकअप जीप पेड़ से टकरा गई, जिसमें उसमें सवार वृद्ध दंपति सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से चोमू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जयपुर के चोमू उपखंड में कल हुई बारिश का असर यहां के नदी नालों में भी पड़ा है। वहीं पर रात में भी इलाके में बारिश हुई थी। मूसलाधार बारिश के आसपास के सभी नदी नालों में पानी की भारी आवक है। स्थानीय बौरी नदी में करीब 2 साल बाद इतना पानी आया है। नदी को बहती हुई देखने के लिए लोगों का दिन भर जमावड़ा मौके पर लगा। भरतपुर के डीग नगर पालिका क्षेत्र के रास्तों में जलभराव से लोगों को खासी परेशानियां हो रही है, लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा। दौसा के महवा कस्बे की ग्राम पंचायत नागल सुमेर सिंह में 3 दिन से विद्युत व्यवस्था ठप होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत के अभाव में ग्रामीण गर्मी से बेहाल हो रहे हैं और साथ ही पेयजल की भारी समस्या भी इनके सामने खड़ी हो गई। करौली की टोटा भीम तहसील क्षेत्र के शौचालयों में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। तहसील मुख्यालय पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी रहती है, लेकिन अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं। अलवर के बहरोड में मानसून ने दस्तक दे दी है। क्षेत्र में जमकर मूसलाधार बारिश हुई। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी यहां पड़ रही थी, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशियां इस बारिश के कारण झलक उठी। भरतपुर के नदबई में कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। तेज हवा के साथ यहां अच्छी बरसात हुई। करीब 15 मिनट तक यहां तेज बारिश हुई। लोगों ने बरसात का खूब आनंद लिया। सीकर के श्रीमाधोपुर में वाहन की टक्कर से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। पिकअप गाड़ी को बैक लेते समय यह हादसा हुआ था। वहीं परिजन मासूम को लेकर इसके बाद सरकारी अस्पताल पहुंचे और वहां चिकित्सकों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत के कारण सिर में अधिक चोट लगना बताया जा रहा है और बस्ती ग्राम की निमेड़ा वाली ढानी का ये पूरा मामला। सवाईमाधोपुर के खंडार थाना पुलिस ने महिला के साथ मारपीट और अभद्रता करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर दी। झालावाड़ के जग में चाकू की नोक पर महिला से लूट का मामला सामने आया है। जग पुलिस ने इस्तगासे के आधार पर मामला दर्ज किया है। वहीं 15 दिन पूर्व बानीखेड़ी गांव में घटना हुई थी। महिला भगत भाई से चांदी के कड़े छीनकर ये लुटेरे ले गए थे। भरतपुर के वैर में सामराया में आज से 2 दिवसीय पतंगल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय और बाहर की आधा दर्जन गायन मंडल पार्टियां भाग भी ले रही हैं। अजमेर की पेसांगन पंचायत समिति में महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि के बाद गिरफ्तार पति प्रेम सिंह जेठ को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल में भेज दिया है। टोक्योनियारा में डीपी से बार बार फ्यूज उड़ने से उपभोक्ता लगातार परेशान हो रहे हैं। काकोड़ गेट के बाहर स्थित डीपी कई बार जलदाय विभाग की बोरिंग की मोटर भी इस दौरान बंद हो जाती है। साथ ही विद्युत उपकरण भी खराब हो रहे हैं। करौली की टोटा भीम पंचायत समिति में वार्ड नंबर 13 में घर के सामने से ही बाइक चोरी होने के मामला सामने आया है। करीब आधा दर्जन बाइक यहां से चोरी हो चुकी है। दिन ब दिन चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा।
टोंक के निवाई में पीपलू वन क्षेत्र में बजरी खनन लगातार जारी है। मुंडिया गांव में वन क्षेत्र के रकबे में अवैध खनन लगातार हो रहा है। लीज धारक बेलगाम होते जा रहे हैं। खनिज विभाग की इन पर कार्रवाई करने से कतराते हुए नजर आते हैं। टोंक के देवली में बीसलपुर बांध में डूबने से युवक की मौत हो गई। दोस्तों के साथ जयपुर से युवक घूमने आया था। वहीं मृतक की पहचान मनोज उपाध्याय के रूप में की गई है। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। चूरू के रतनगढ़ में तेज आंधी के साथ इंद्रदेव मेहरबान हुए। क्षेत्र के कई गांवों में जमकर बरसात हुई। बारिश से शहर सहित कई इलाकों में पानी ही पानी भर गया। राहगीरों और वाहन चालकों को इससे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करौली की मासरपुर पंचायत समिति में फतेहपुर के बीच रास्ते से नाला परेशानी का सबब बनकर उभर रहा है। जहां बारिश में पानी का बहाव तेज होने पर आवागमन बाधित हो जाता है। कई बार यहां हादसे भी हो चुके हैं। सवाईमाधोपुर की खंडार पंचायत समिति में थाना पुलिस ने महिला के साथ मारपीट और अभद्रता करने के आरोप में बोदल निवासी जगदीश और भैरूलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर के राजाखेड़ा ने मार्गों पर डग्गेमार जीपों का संचालन लगातार जारी है। पूर्व में भी इससे कई हादसे हो चुके हैं। वहीं वाहन पुलिस थाने के सामने से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में धूल भरी हवाओं का दौर शुरू हो गया है। आसमान में धूल के गुबार छा गए। वहीं वातावरण में दूर दूर तक धूल भरी हवा का असर दिखाई दिया। घरों और दुकानों में धूल की परत जम गई। अलवर के रामगढ़ में एक सप्ताह की तपन के बाद आंधियों का दौर शुरू हुआ। पिछले 2 दिनों से धूल भरी आंधियां चल रही है। लोगों को बारिश का इंतजार है। वहीं आंधियों के चलते बारिश की उम्मीदें कम हो गई है, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। अजमेर की मसूदा पंचायत समिति में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने अपने ही घर में ब्लेड से दोनों हाथों की नसें काटकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। युवक को गंभीर हालत में ब्यावर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौसा के सिकराय में सांसद हरीश मीणा आज घूमना पंचायत में रात्रि चौपाल कार्यक्रम में भाग लेंगे। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में जन सुनवाई का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं उपखंड के सारे अधिकारी रात्रि चौपाल में मौजूद रहेंगे। कोटा के इटावा में कुएं में युवक का शव मिला। दौलतपुर निवासी 26 वर्षीय रघुवीर के रूप में मृतक की पहचान हुई है। अयाना थाना क्षेत्र के जलोदा गांव की एक घटना। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति में नगर पालिका ने बारिश पूर्व नालों की सफाई कराई गई थी। वहीं पर उसके बाद भी नाले अवरुद्ध थे। हल्की बारिश होने पर नालों का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, लेकिन अधिकारी कोई ध्यान नहीं देते। झालावाड़ के खानपुर में पुलिया क्षतिग्रस्त होने का मामला यहां सामने आया है। पुलिया का टूटने से गहरा गड्ढा बना हुआ है। वहीं मुख्य मार्ग होने से हादसे की संभावना जताई गई है, जिसके चलते 3 दिन बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। अजमेर की मसूदा पंचायत समिति में बस स्टैंड धर्मशाला में अचेत युवक मिला। ग्रामीणों ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया। डॉक्टरों ने मृत इसे घोषित किया। वहीं मरने का कारण ज्यादा शराब पीना बताया जा रहा है। अजमेर के विजयनगर में सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में वसुंधरा राज्य की टॉयज बैंक योजना का मूर्त रूप इसे दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को खिलौने वितरित किए गए। अजमेर की भिनाय पंचायत समिति में ग्राम चंपानेरी में 650 मनरेगा श्रमिकों को करीब 12 लाख रुपए भुगतान नहीं मिला है। गांव के महावीर पारिक ने मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन प्रेषित कर भुगतान दिलाने की मांग की। सिरोही की पिंडवाड़ा पंचायत समिति में इंद्र के त्योहार को लेकर सीएलजी बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहार को शांति और सौहार्द से मनाने की अपील की गई। झुंझुनू की उदयपुर वाटी पंचायत समिति में कोटबांध से बरसात से 10 फीट पानी आया है। बरसात से गांव के लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई है। वहीं गांव के खेतों में कोटबांध से सिंचाई होती है। कई दिन पहले कोटबांध सूख गया था। जालौर के चंद्रवाना में इंटरनेट कनेक्टिविटी शुरू नहीं होने से ग्राम पंचायत और ई मित्र पर ऑनलाइन कार्य नहीं हो पा रहा। जालौर की आहोर पंचायत समिति में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज से शुरू हुआ। रोजाना सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कथा वाचन किया जाएगा। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर सुबह हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत कर घर चले जाते हैं, जिससे मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। चूरू के सरदार शहर में भालेरी थाना अंतर्गत गांव नयासर में 25 जून की रात एक घर से 52 पशुधन चोरी कर ले जाने के आरोपियों का 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। चूरू के सादुलपुर में मानसून आने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। इलाके में जमकर बारिश हुई। वहीं इस दौरान किसानों ने खेतों में हल भी चलाए और बुआई शुरू कर दी। सवाईमाधोपुर की चौथ का बरवाड़ा बनास में अवैध खनन से रेलवे ब्रिज के पिलर अधर में नजर आने लगे हैं। यह ब्रिज बनास में 27 पिलरों पर टिका हुआ है। वहीं ब्रिज का निर्माण 1911 में किया गया था।
झालावाड़ की मनोहर थाना पंचायत समिति में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रहलाद मीणा ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। वहीं स्कूल बंद भी मिले, वहीं कई अध्यापक नाराज मिले। वहीं डीईओ ने अनुपस्थित अध्यापकों का 1 दिन का वेतन काटने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त हुआ है कुछ छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।